National Conference of Shipping, Aviation, Tourism Wing. इन 3 दिन के कॉन्फ्रेंस में हम सब ने विभिन्न वक्ताओं के द्वारा विशिष्ट उनके अपने व्यूज़ सुने और साथ साथ जो हमारे सीनियर्स हैं उनके अपने अनुभव भी हमने सुने। विभिन्न विषयों को टच करते हुए हमारी अपनी इनर वॉइस के लिए हमने केवल ज्ञान अर्थात इन्फॉर्मेशन नहीं कलेक्ट की, परंतु अनुभूति भी की। जहाँ वॉयज की बात है, यात्रा जो होती है, हमारे बीच में आदरणीय राजयोगिनी मीरा दीदी जी उपस्थित है। आप सैट विंग की चेयरपर्सन, आपका हम तालियों के साथ स्वागत करते हैं। और साथ साथ आदरणीय राजयोगिनी कमलेश दीदी जी नेशनल कोऑर्डिनेटर सैट विंग, आपका भी इस वैलेडिक्टरी सेशन में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। तो हमारी बात कि यात्रा पर जब कोई जाते हैं तो एक होता है एंटरटेनमेंट, खुशी, एक होता है फैमिली गेट टुगेदर, फ्रेंड्स का गेट टुगेदर, एक होता है हम नए स्थान पर जाते हैं, नई चीज़ों को डिस्कवर करते हैं, देखते हैं और उसमें से कुछ सीखने वाली बात होती है, कुछ एन्जॉयमेंट की बात होती है। और जब हम नए स्थान पर जाते हैं तो वहाँ की हिस्ट्री, वहाँ का कल्चर, वहाँ की संस्कृति और वहाँ के जो लोग हैं उनसे भी हमें कई नई चीज़ें सीखने को मिलती है। अब यहाँ पर जो हम यात्रा की बात की, हमने सभी ने सुनी, वो थी आंतरिक जगत की। और इस आंतरिक जगत की यात्रा के लिए हमारे सामने, हमारे साथ में जो हमारे सीनियर्स थे और साथ साथ इस सेक्टर से जुड़े हुए कुछ महानुभाव भी थे जिन्होंने अपने व्यूज़ हम सब के सामने रखे। और अभी हम सब ने वर्कशॉप भी की। तो अभी इस वैलेडिक्टरी सेशन में आदरणीय दीदियों के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए इस विषय को आगे बढ़ाने के लिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आदरणीय कमलेश दीदी जी को कि यह जो कॉन्फ्रेंस रखी गई, इसके पीछे आपका उद्देश्य था और उस उद्देश्य को लेकर के यह कॉन्फ्रेंस सफल रही, तो आप अपने विचार इस पर रखेंगे। आदरणीय कमलेश दीदी जी। ओम शांति। समय कैसे बीत जाता है ये मालूम नहीं पड़ता। आज शायद आपको ये फीलिंग हो रही होगी कि कल तो आए थे और कल जाना है, और कोई आप में से ऐसे भी होंगे जो आज जाने वाले हैं, आज रात को जाने वाले हैं कोई। तो कहाँ ये हमारा समय बीत गया। और जिस दिन यहाँ आते हैं, पाँव रखते हैं और रखते ही कुछ घंटों के बाद हमें एक पारिवारिक भावना, एक पारिवारिक फीलिंग आने लगती और ऐसे लगता है कि काफ़ी समय से हम यहाँ हैं। ये आम तौर से जो भी हमारे ब्रह्मा कुमारी परिवार के भाई बहन हैं और जो आने वाले, जो अभी बीके
के उस कैटेगरी में नहीं आए हैं, लेकिन हम उनको नॉन बीकेज के से संबोधन करते हैं, लेकिन हैं हमारे भाई बहन, तो उनको भी यही फीलिंग होती है कि जैसे हम अपने घर में आ गए। और जब अपने घर से जाने के लिए जो दिन आता है तो वो अच्छा नहीं लगता। मुझे याद आता है, आपको वो अभी सुना नहीं है, लेकिन जब आप इस यज्ञ का इतिहास सुनेंगे, आप ज़रूर अपने अपने सेवा केंद्रों पर जब जाएंगे तो उसको सुनना, और बाकी यूट्यूब में भी आप देख सकते हैं। हमारे जो पिता श्री ब्रह्मा बाबा थे, जो उस परम पिता निराकार शिव के माध्यम बने, जब वो साकार शरीर में थे, हमको याद आता है, ये बात 60s की है। तो जब हम यहाँ पर आते थे, छोटे छोटे ग्रुप्स हुआ करते थे। अगर कोई 20 का ग्रुप आ गया तो लगता था बहुत बड़ी पार्टी आई है। ये उन दिनों की बात है। और जब जाते थे तो गीत बजा करता था एक, भगवान तेरे घर का श्रृंगार जा रहा है। और जब वो गीत बजता था तो सबकी आंखों में स्नेह की अश्रुधारा होती थी। वो उस प्रकार की एक फीलिंग होती थी, क्योंकि ऐसा लगता था परिवार से अपने घर से जा रहे हैं। तो ऐसे ही जो हमारे भाई बहन जो ब्रह्मा कुमारीज के हेडक्वार्टर में किसी भी कैंपस में जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होते हैं, कुछ ऐसी ही फीलिंग्स आने वालों की होती है जैसे कि हम अपने घर से जा रहे हैं। लेकिन जब घर से जाते हैं तो कुछ साथ लेकर जाते हैं, कुछ स्मृतियां साथ लेके जाते हैं, और वो स्मृतियां हमें हमेशा ही खुश रहने में सहायक सिद्ध होती हैं। तो ऐसी ही स्मृतियां आप अपने साथ यहाँ से लेकर जाएंगे। मुझे कुछ 2 शब्द याद आ रहे हैं, मैं अभी अभी आने से 5 मिनट पहले उनको कागज़ पर लिख कर लाई। वो जो शब्द इस प्रकार से हैं कि आज की वेला भी, क्योंकि हमारी हर दिन शुभ वेला है, आज की इस शुभ वेला पर हम आपका स्नेह पूर्वक सम्मान करते हैं, तो करते हैं आपका सत्कार। शुभ शुभ रहे हर दिन हर पल आपका, शुभ शुभ रहे हर दिन हर पल आपका, खुशियां मिले आपको अपार। उमंग उत्साह आपका सदैव बना रहे, उमंग उत्साह आपका सदैव बना रहे। निर्मल हो आपके विचार, मधुर हो आपका व्यवहार। मंगलमय हो हर कारज आपका, मंगलमय हो हर कारज आपका। सुखी रहे आप और आपका परिवार, सुखी रहे आप और आपका परिवार। ये आज के दिन हमारी आपके प्रति शुभ भावनाएं हैं, शुभकामनाएं हैं। हम मिलते ही रहे हैं, मिलते रहेंगे। साथ साथ ज़रूर हम चाहेंगे कि इस कॉन्फ्रेंस में जो आने वाले थे, हम आपको बता दें, लगभग 550 550 डेलीगेट्स और कुछ बीके सेवाधारी, टोटल मिला के 550 के करीब भाई बहन आए। और साथ में उड़ीसा से हमारा जो ग्रुप आया था परफॉर्मेंस के लिए, उसके 25 पार्टिसिपेंट्स, इतनी यहाँ प्रेजेंस रही। और ये जो आने वाले हैं भारत के विभिन्न राज्यों से, जिसमें शिपिंग, एविएशन, टूरिज़्म में मेनली होटल वाले थे, और कुछ और भी उसके अंदर पर्सनालिटीज़ थी। साथ साथ शिपिंग से आने वाले कई हाई प्रोफाइल पर्सनालिटीज़ भी, जिन्होंने एक संकल्प लिया है कि हम जाकर ये जो पैगाम है, ये जो कार्यक्रम है, हम अपने यहाँ रखवाएंगे। मैं आपको बता दूं, जैसे उस दिन आपको रविंद्र भाई बता रहे थे,
हमारे तीनों ही सेक्टर्स के लिए डिफरेंट मॉड्यूल्स बने हुए हैं और डिफरेंट मॉड्यूल्स में डिफरेंट सेशंस हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि एक सेशन दूसरे में नहीं करा सकते हैं। इसके अलावा हमारे बहुत सारे विषय हैं, जैसे सेलिब्रेटिंग लाइफ, स्टॉप वरिंग स्टार्ट एंजॉइंग, अनलॉक योर पोटेंशियल। ऐसे बहुत सारे हमारे विषय हैं जिन पर हम सेशंस कराते हैं कॉर्पोरेट्स में, और जो इस तरह की गैदरिंग्स होती हैं। और ये जितने भी सेशंस हैं हमारे सब इंटरैक्टिव सेशंस हैं। दिस इज़ नॉट सिंपली ए लेक्चर, सिंपली ए टॉक, लेकिन इसमें जो भी ऑडियंस है उनको हम इन्वॉल्व करते हैं, उनके साथ एक्टिविटीज़ करते हैं, उनको समझने का एक मौका देते हैं। तो इस तरह के हमारे सेशंस चलते हैं। तो यदि आपको कभी लगे कि आपको ब्रह्मा कुमारीज़ के इस विंग की सेवाओं की आवश्यकता है, हम हमेशा हाजिर हैं। और मुझे ये भी कहते हुए बहुत हर्ष होता है कि मेरे साथ ही जो बहन बैठी हैं, उज्ज्वला बहन कोई शिपिंग से नहीं है, कोई उसकी पढ़ाई भी नहीं की है। मैं समझती हूँ अपनी लौकिक पढ़ाई जो एकेडमिक एजुकेशन है वो उनकी बीकॉम है, लेकिन ये मुझे बताते हुए बहुत हर्ष होता है लगभग 20 सालों से ज़्यादा आप जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट में जो सेवाएं चल रही हैं, निमित्त बने उसके रविंद्र भाई, लेकिन उन्होंने इस कार्यभार को बखूबी संभाला और आज बहुत अच्छी तरह से वहाँ पर सेवाएं चल रही हैं। बाद में वहाँ दुबई डॉक्स आए, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट है और अन्य भी कई स्थान हैं। और केवल यही नहीं है, जो दूसरे लोग इससे अटैच होते हैं, फिशरीज भी इससे अटैच होती है, वहाँ भी आपने बहुत अच्छी सेवाएं की हैं। तो इस सेवाओं का, क्योंकि हर जगह एक व्यक्ति है, हर जगह एक ह्यूमन एलिमेंट है, क्योंकि कोई भी काम मानव के बिना नहीं होता। तो इसीलिए जहाँ पर व्यक्ति है वहाँ व्यक्ति के संस्कार, स्वभाव हैं, वहाँ व्यक्ति की अपनी नेचर है। और ये जो ज्ञान है परमात्मा के द्वारा दिया गया, ब्रह्मा कुमारीज़ का ये जो ज्ञान है, ये व्यवहारिक ज्ञान है। ये कोई केवल ऐसा ज्ञान नहीं है कि आपको घर बार छोड़ के इसको फिर फॉलो करना है। किसी भी फील्ड में है। हमारे पास एक भाई आए हुए हैं, वो पोर्ट पर हैं, एक सीईओ हैं, अदानी पोर्ट से कनेक्टेड हैं। वो बता रहे थे, दीदी मुझे रोज़ ये सेवा केंद्र पर आने का टाइम नहीं मिलता, लेकिन जो हमारे महावाक्य रोज़ हम सुनाते हैं वो हम ज़रूर सुनते हैं, हम मेडिटेशन ज़रूर करते हैं और उससे हमें जीवन में सफलता मिलती है। ये बातें मैं आपसे क्यों शेयर कर रही हूँ, ताकि जो आप यहाँ सुनकर जा रहे हैं इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जिस भी सेवा स्थान से कनेक्शन से आप आई हैं, जिस भी कनेक्शन से आप आई हैं, उनसे आप कनेक्शन बनाकर रखिए। और यदि आपको विंग की सेवाओं की ज़रूरत है, चाहे उस कनेक्शन के द्वारा और चाहे जो आपके पास फ़ोन नंबर है, हमारा जो ब्रोशर है, फाइल में एक ब्रोशर है, उस पर हमारा नंबर लिखा हुआ है, मोबाइल जो हमारा डायरेक्ट नंबर है, आप उस पर हमें बता सकते हैं और तब हम आपको जहां आप होंगे वहां पर आपको ये सेवाएं उपलब्ध करा सकते हैं। तो हमने आपको बताया, ये हमारा सारा कार्यक्रम चला, जिसमें कार्यशाला भी हुई, पैनल भी चले, कुछ सेशंस भी हुए और बहुत सफलतापूर्वक, बहुत उमंग उत्साह से आप सभी ने इसमें भाग लिया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी उम्मीद के साथ कि आप अवश्य ही अपने ऑर्गेनाइजेशंस में कुछ ना कुछ ये कार्यक्रम ज़रूर रखेंगे और ये पैगाम जो शांति का पैगाम है औरों तक पहुँचाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कमलेश दीदी जी। आपने शुरू से जो सेशन सुने उनमें आपने सुना ही होगा कि चाहे कोई भी टॉपिक है, कोई भी सिचुएशन है, वो हर सिचुएशन को, हर चैलेंज को एक चांस में बदली कर देना और उस सिचुएशन को 4 चांद लगा देना,
ये कमलेश दीदी जी की एक विशेषता है और आपका हम इसीलिए भी शुक्रिया करना चाहेंगे कि यह जो कॉन्फ्रेंस यहाँ पर रखी गई, आदरणीय मीरा दीदी जी चेयरपर्सन है ही, पर किसी भी सेवा के इम्प्लीमेंटेशन, प्लानिंग, मोटिवेशन और एक टीम को लेकर के चलना और एज ए टीम हर एक टीम मेंबर की स्पेशलिटी को जानते हुए उनकी स्पेशलिटीज़ को सेवा के लिए यूज़ करना, ये आपकी एक लीडरशिप की क्वालिटी है। और इसीलिए बहुत कम समय में आज सैट विंग इतनी अच्छी सेवाएं कर रही है और अभी तो विदेश की सेवाएं भी इस विंग के द्वारा शुरू हो गई है। इसीलिए कमलेश दीदी जी को उसके लिए भी बहुत बहुत अभिनंदन है, क्योंकि इस बार हमारे साथ में सिंगापुर से भी कई भाई जुड़े हुए हैं। अब हम निवेदन करना चाहेंगे आदरणीय मीरा दीदी जी को, आप जिस प्रकार कोई स्टेज पर कोई पार्ट प्ले करती हैं तो उनके पीछे जो डायरेक्टर होते हैं उनका मेन रोल होता है, तो दीदी जी हम सब के बीच में होते हुए सबके पीछे बैकबोन की तरह है। तो मीरा दीदी जी के अपने दिल के उद्गार इस कॉन्फ्रेंस के बारे में हम सुनेंगे। आदरणीय मीरा दीदी जी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ऑलमाइटी ऑथोरिटी, बिगड़ी को बनाने वाले, लाइट हाउस, माइट हाउस, परमपिता परमात्मा की प्रिय संतान, यहाँ पर मंच पर उपस्थित आदरणीय कमलेश बहन जी, आदरणीय उज्ज्वला बहन जी और आप सभी, 3 दिन की आप सभी ने बहुत सुंदर, आज चौथा दिन है, बहुत सुंदर कॉन्फ्रेंस और उसमें भी सारे स्पिरिचुअल सेशंस आप सभी ने अटेंड किया, अच्छी तरह से सुना। माइंडफुल मेडिटेशन भी किया आप सभी ने। यहाँ पर योग रूम है, कमरा है बाबा का, तो वहाँ भी आप सभी गए होंगे जरूर। सभी गए हैं? सभी ने देखा है ना? और आर्ट गैलरी भी सभी गए होंगे। ओके, तो आप सभी ने अनुभव भी किया होगा। तो जहाँ भी आप सभी जाएंगे तो वहाँ पर वेल बिगिनिंग शुरू करेंगे। ये एंड नहीं है, लेकिन ये न्यू बिगिनिंग है। जो आप सभी अपने पास में जो सेवा केंद्र है तो वहाँ पर आप सभी जाएंगे, 5 मिनट भी समय निकालकर जरूर जाएंगे। गांधी जी का जो एग्जाम्पल है आप सभी याद रखेंगे कि जा रहे थे प्रार्थना पर और सॉलिसिटर फ्रेंड ने कहा, आप क्यों टाइम बिगाड़ रहे हो? आपको तो इतनी देश की सेवा करनी है। गांधी जी ने कहा उनको कि आप जो है वो भोजन करते हो, नाश्ता करते हो? तो सॉलिसिटर फ्रेंड ने कहा कि मैं करता हूँ। बोला क्यों? आपको तो कोर्ट में कितने केसेस होते हैं, स्टडी कितना करना होता है, क्यों करते हो? टाइम क्यों बिगाड़ते हो भोजन में, नाश्ता में?
तो उसने कहा कि अगर मैं नाश्ता भोजन नहीं करूँगा तो मेरे में कोर्ट में जाने के लिए, केसेस लड़ने के लिए शक्ति कहाँ से आएगी। तुरंत गांधी जी ने कहा कि बस यही तो बात है, अगर मैं प्रार्थना में नहीं जाऊंगा, नहीं करूंगा, तो देश की सेवा के लिए कैसे शक्ति आएंगी। तो कहने का तात्पर्य ये है, सार ये है कि जब हम माइंडफुल मेडिटेशन करेंगे, मेंटल ट्रैवलिंग करेंगे, एक होता है फिजिकल ट्रैवलिंग, आप ऑफिस में जा रहे हो अपने अपने, और एक होता है कहीं भी आप हो सारे विश्व के अंदर, लेकिन मन के द्वारा आप ट्रैवल कर रहे हो परमपिता परमात्मा के पास, उनको साथी बना रहे हो, कंपेनियन बना रहे हो, तो ये भी तो ट्रैवलिंग है। तो आपको कितनी शक्ति मिलेंगी, जो आपका कार्य है वो और जल्दी आप कर पाएंगे, एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाएंगी, क्योंकि कंसंट्रेशन पावर आ जाती है। तो आप सभी जरूर जाएंगे। आज हम कितना भी बिजी होते हैं, स्नान करते ही करते हैं पूरे भारत देश के अंदर सभी। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हम फ्रेश हो जाएंगे कार्य करने के लिए, तो टाइम निकाल करके भी करना है स्नान। कितना भी आप व्यस्त हैं, बिजी हैं, फिर भी भोजन करते हैं आप सभी, नाश्ता भी करते हैं। क्यों? पता है शक्ति मिलेंगी तो कार्य कर पाएंगे। तो एक है, तो यही तो हमारा खुराक है। तो एक है ज्ञान स्नान और दूसरा है परमात्मा की याद मेडिटेशन के द्वारा, इनर वॉइस के द्वारा शक्ति प्राप्त करना। तो फ्रेश भी होना है, शक्ति भी चाहिए। तो आप ये ना समझे कि मेरे पास टाइम नहीं है, हम कैसे ये कर सकेंगे। आपने सुना उस दिन कि दृढ़ता सफलता की चाबी है, तो दृढ़ संकल्प यहाँ से ही करके जाएंगे कि मुझे कंटिन्यू करना है, मेरे अपने कल्याण के लिए है, मेरे स्वयं के लाभ की बात है। और इससे आपको जीवन के अंदर बहुत उमंग उत्साह रहेगा, बहुत प्रसन्नचित आप रहेंगे, आप क्रिएटिव रहेंगे, एक्टिव आप रहेंगे, और आपका जीवन कलरफुल बन जाएगा। ये डिज़ाइन अपने ही स्वयं के जीवन की, वो तो आपके ही हाथ में है कि आप अपना स्वयं का जीवन गुलिस्तान बनाना चाहते हैं या रेगिस्तान बनाना चाहते हैं, हमारे हाथ में है। तो फोकस मुझे कहाँ पर करना है, वो आप सभी ने अच्छी तरह से यहाँ पर अभी जान लिया है। वैसे भी कहा जाता है कि ये जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिन विथ ए सिंगल स्टेप। व्हाट इज दैट सिंगल स्टेप? जो यहाँ पर आपने 3 दिन की कॉन्फ्रेंस किया और आज चौथा दिन, आज भी अटेंड कर रहे हो, तो यही आपका फर्स्ट स्टेप हुआ। अब आगे आप बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। कहा जाता है ट्रैवलर के लिए भी कि मंजिल पर पहुंचने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कोशिश तो करो, हिम्मत तो रखो, हौसला तो रखो। आप जरूर, आपके ख्वाब बदल जाएंगे हकीकत में, आपके ख्वाब बदल जाएंगे हकीकत में। जो सुख शांति के हर एक का ख्वाब होता ही है,
कि मुझे प्रेम, आनंद, सुख, शांति, बहुत ही सुखद मेरी ये यात्रा हो, कंफर्टेबल यात्रा हो, मेरा जीवन बहुत सेफ्टी से चले, तो ये तो ख्वाब सभी को ही है। तो आप सभी के ये ख्वाब जो है वो बदल जाएंगे हकीकत में। तो ये कितनी सुंदर बात है। तो आप सभी को जरूर न्यू बिगिनिंग शुरू करना ही है। ये हम सभी को बहुत ही आशा है और विश्वास है कि आप सभी जरूर ये जर्नी, ये इनर वॉयज, ये मेडिटेशन की यात्रा, ये जीवन की यात्रा आप सभी कंटिन्यू करेंगे। यही न्यू बिगिनिंग, वेल बिगिनिंग यहाँ से ही शुरू करेंगे। ओम शांति। बहुत 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 शुक्रिया दीदी जी। दीदी जी, अभी ये वर्कशॉप चल रहा था तो उसमें सभी की ये भी एक पॉइंट रही कि ये जो बातें हम यहाँ सीखे हैं, इन बातों को हम वर्क प्लेस पर या फैमिली लाइफ में, डे टू डे लाइफ में धीरे धीरे ही सही परंतु ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। और कईयों ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर किए। तो दीदी जी का थैंक्स। एक तो हमें 4 दिन की यात्रा का सार बताया और आगे के जीवन के लिए गुड विशेष भी दी और इंस्पायर भी किया कि कैसे यह इनर वॉयज आवश्यक है। अब हम चाहेंगे आप जिन्होंने ये 4 दिन विभिन्न सेशन सुने, तो आपका इन 4 दिन का इस कॉन्फ्रेंस का अनुभव आप यहाँ आके शेयर कर सकते हैं। तो आप सभी से जो भी आना चाहे वो कृपया स्टेज पर आए और कुछ समय में अपना अनुभव शेयर कर सकते प्लीज़। और ये ध्यान रहे आपका अनुभव आप चंद शब्दों में सबके सामने रखें तो अच्छा है। आइए। ये मत देना आपके वाला में। भाई उधर बुला रहे हैं। Om Shanti Didi. My name is Anil Jain. I am from GMR Group, Delhi International Airport Limited from Delhi. So I am glad to attend this course and it was really amazing course. I have obtained 3 takeaways from this course. Number 1 is the love yourself. So while I say love yourself, so I found that having some sort of time for your own self will determine your final journey. So I will try to spend some time with myself. When I will be spending time with myself means I will not spending with time with anyone, either any gadget or any kind of the जो भौतिक संसार होता है उसके साथ नहीं. Then I will be spending with myself. Second is the unconditional love. So people whom you love, parents, family, friends, and any other person. So whom you love, don't expect anything from them. This is the love you are doing for them. So I feel that whenever I was in like relationship with my parents, family or whatever, there was an expectations from them. So now I feel that I need not to have any kind of expectations from them. As I love them, I'll keep them loving and no expectations. तो झगड़ा शायद हो सकता है लाइफ में, बिकॉज इन्हीं लोगों से झगड़े होते हैं और इन्हीं लोगों से अगले दिन मिलना भी होता है. So the volume of that fighting will reduce. The third and the most important thing is that giving. So the entire life we feel that we will get something from someone.
So today onwards, I feel that this is not required in life. Only you feel that what you can give. And in return, this course has told me that in return you will get whatever is there in your mind or whatever is your destiny. So start giving, be it love, affection, any time, money, whatever you have to give, you give it. So that's my takeaway from these 3 courses, these 3 days. Thank you so much for organizing this. बहुत बहुत तालियों के साथ आपका शुक्रिया. यस प्लीज आइए. थैंक यू सो मच. हेलो, मेरा नाम कांता मालपानी है और मुंबई से आई हूँ. सबसे पहले तो जो मेरी फ्रेंड है सोनिया जी, उनको मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर लेकर आया. मैं बहुत पहले इच्छा रखती थी कि मैं ब्रह्म कुमारी देखूँगी. एक बार माउंट आबू आई थी तो मैंने सोचा था, पर मुझे मौका नहीं मिला और शायद वो इच्छा थी तो वो मुझे लेकर आए. यहाँ पर मैं आई तो मुझे एक्चुअली लगा ये ईश्वरीय पाठशाला ही है. यहाँ पे मैंने सब कुछ खूबसूरत देखा. यहाँ के जो वातावरण है वो तो खूबसूरत है ही, पर इसके साथ साथ यहाँ के लोग बहुत खूबसूरत है. कोई मेकअप नहीं है उनके चेहरे पे, बट दे लुक सो ब्यूटीफुल विद द स्माइल. तो ये एक अच्छी चीज़ मैंने देखी. दूसरा मैंने देखा यहाँ पे 500 लोग खाना खा रहे हैं, 600 लोग खाना खा रहे हैं, पर यहाँ पे कोई किसी को इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा है, कोई किसी को कंट्रोल नहीं कर रहा है. तो जो हमारी वो कंट्रोलिंग वाली आदत है ना, हम 4 जन भी घर में रहते हैं तो हमने सोच रखा है इसको कंट्रोल करना है, उससे कंट्रोल करना है. यहाँ पे ऑटोमेटिक काम हो रहा है. कोई कुछ नहीं, यहाँ से उठे गए, खाना तैयार है, कोई लाइन नहीं है, सबके लिए सिटिंग अरेंजमेंट है. तो वो चीज़ है. बाकी जो अभी भाई जी ने कहा, लव अनकंडीशनल, लव योरसेल्फ. सबसे पहले अगर हम लव करेंगे खुद को तो ही शायद हम लव दे सकते हैं. ये मैंने यहाँ पे सीखा. और अनकंडीशनल लव, उसका कोई मुकाबला ही नहीं है. वो हमें सीखना पड़ेगा. हमें जानवरों तक को भी, मतलब जो हम ऐसे बोल देते हैं, उन्हें भी अनकंडीशनल लव देना चाहिए, बिकॉज दे आर ऑल्सो लाइफ. इसके अलावा फॉरगेटफुल, जल्दी से फॉरगिव कर दो चीज़ों को, भूल जाओ, लेट गो करो. कोई कुछ कह देता है तो लेट गो करो, क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि अभी हम इंसान है ही नहीं, हम लोग तो आत्मा है. तो अभी हमें फ़र्क नहीं पड़ता कोई कुछ भी कहे. तो दिस इज़ ऑल्सो वन थिंग आई लर्न कि जब हमारा किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो ना, उसी टाइम इंसान से आत्मा बन जाओ, सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. थैंक यू सो मच. बहुत 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 सुंदर. आत्मा बन जाइए तो आत्मा को कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि आत्मा अपने ओरिजिनल क्वालिटीज़ में रहेगी. आइए. ओम शांति. मेरा नाम है मालती श्री एंड आई एम फ्रॉम LIC ऑफ इंडिया. 3 टेकअवेज है. फर्स्ट ऑफ ऑल, द जर्नी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन द डेस्टिनेशन. हम हमेशा हमारी हैप्पीनेस को अगर हमको प्रमोशन मिलेगा या कुछ ना कुछ हमारे गोल के साथ एसोसिएट करते हैं और हमारा हैप्पीनेस हम पोस्टपोन करते हैं. सो बी इन द मोमेंट, एन्जॉय द मोमेंट, बी अवेयर, अलर्ट and awake. So the journey is more important than the destination. This is first takeaway. Second takeaway is जब हम मंदिर में जाते हैं तो हमारा चप्पल जो है बाहर निकाल के अंदर आइडल के पास जाते हैं. So इसी तरह से हमको कभी ना कभी हमेशा हमारे माइंड को सेपरेट रखने की, डिटैच करने की कोशिश हम करनी चाहिए. Just like how we enter the temple. And third is like you change yourself, be an example, and in that process कोई ना कोई इंस्पायर ज़रूर हो जाएगा. Don't try to change the other, change the self. Thank you so much. थैंक यू. परम आदरणीय BK मीरा दीदी जी, परम आदरणीय BK कमलेश दीदी जी, आज हमारा इसका इनर वॉइस कॉन्फ्रेंस का समापन हो रहा है. हाँ, मेरा नाम मुकेश परमार है. मैं विशाखापट्टनम में डिपार्टमेंट ऑफ लाइट हाउस एंड लाइटशिप में कार्य करता हूँ, निदेशक के पद पे. यहाँ इस
कॉन्फ्रेंस में जितने भी आए हैं, ये मैं मानता हूँ कि जो भी आए हैं वो एक विशिष्ट आत्मा है, सभी का सौभाग्य है। और ये जो कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। ये इतनी अलौकिक और दिव्य यहाँ का अनुभव वातावरण रहा जो कि इनफॉरगेटेबल है। यहाँ हमें बहुत सारी चीज़ें ज्ञान प्राप्त हुआ है, ज्ञान सरोवर है, डेफिनेटली ज्ञान प्राप्त हुआ है जो हमें भविष्य में हमारे जीवन को सफल बनाने में, शांति प्राप्त करने में बहुत सहयोग देगा। इसमें सर्वप्रथम हमारा दृष्टिकोण जो है वो मेरा भी चेंज हुआ है काफ़ी कुछ ना। जैसे हमको कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो हमको कैसे रिएक्ट करना है, कितना रिएक्ट करना है, रिएक्ट करना भी है कि नहीं करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ कि जो 3 दिन की क्लास हुई है इसमें मैंने अपने आप को कोरिलेट किया है अपने घर से। जैसे मैं मेरे बच्चे को पढ़ाता हूँ, मैथ्स पढ़ाता हूँ, तो इसमें मुझे 3 चीज़ एस्टेब्लिश हुई मैं अपने आप से की। पहले तो मैं उससे प्यार करता हूँ। सेकंड चीज़ मुझे पता है कि मैं जो उसको प्रॉब्लम दिया, मैथ्स की प्रॉब्लम इन समस्या, तो मुझे पता है कि वो उसको सॉल्व कर सकता है। थर्ड चीज़, उसको प्रॉब्लम इसलिए दी है क्योंकि वो एक नेक्स्ट लेवल में, नेक्स्ट क्लास में जाए। नाउ अब मैं अपने आप को अपने पिता के सामने देखूंगा, मैं अपने पिता के सामने, तो कोई प्रॉब्लम आएगी तो सबसे पहले मेरे दिमाग में समस्या आई मुझे, तो मुझे सबसे पहले ये थॉट आएगा कि वो मुझे प्यार करते हैं तभी प्रॉब्लम दी है। नेक्स्ट, उनको पता है पिता परमेश्वर को मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ तभी दी है। जब उनको विश्वास है तो मुझे अपने आप पे विश्वास होना चाहिए। थर्ड, जो है मैंने अपने बेटे से रिलेट किया कि उसको नेक्स्ट लेवल क्लास में जाना है, तो परमपिता परमेश्वर और ईश्वर भी चाहता है कि मेरा नेक्स्ट लेवल, स्पिरिचुअल लेवल आगे बढ़े, तभी उसने ये प्रॉब्लम दी है। तो उसको विश्वास है परमपिता परमेश्वर को, तो मुझे अपने आप पे विश्वास रखना है। नेक्स्ट, यहाँ पे इस कॉन्फ्रेंस में हमें ये भी बताया गया कि बाहर ज़्यादा चेंज करने की अपेक्षा खुद को चेंज करना पे ज़्यादा जोर देना है। ये चीज़ हम लोग हमारे डेली लाइफ में भी हम करते हैं, लेकिन उसको कोरिलेट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है समझने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमारा पीसी है, कंप्यूटर है, तो जब भी हम लोग उसमें कुछ वायरस आता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसमें एंटीवायरस डालते हैं, उसको रेगुलरली अपडेट करते हैं। तो वहाँ भी हम लोग इनर की ही बात कर रहे हैं। बाहर हम लोग पूरी दुनिया के वायरस को ख़त्म करने नहीं जा रहे हैं। हम लोग हमारा सेल्फ डिफेंस सिस्टम हमारा उसको अपडेट करते हैं, उसको इंक्रीज़ करते हैं। तो यहाँ ये मुझे कोरिलेट करना आ गया कि दुनिया में कैसे हमको किस दृष्टिकोण से क्या रखना है, अप्रोच क्या रखना है। नेक्स्ट एक चीज़ और थी जो मैं कहना चाह रहा था, इस कॉन्फ्रेंस में हमें यही पता है कि लाइफ क्या होती है। तो मेरे हिसाब से लाइफ, जैसे अलग अलग सबके दृष्टिकोण थे, मेरा दृष्टिकोण जैसे एक लाइफ क्रिकेट गेम भी है। क्रिकेट गेम में जैसे हम लोग बैट्समैन है मान लो, तो बैट्समैन है तो डेफिनेटली बाउंसर भी आएगी, यॉर्कर भी आएगी, गुगली भी आएगी। वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में है कि हाउ वी हैव टू रिस्पॉन्ड इट, हमको कैसे रिस्पॉन्ड करना है उसको। और वाइट बॉल आई तो उसको लेट गो भी करना है, वो लेट गो भी सीखना है। ये सब चीज़ें मैं कोरिलेट कर पाया लाइफ ऐसे गेम से। और लास्ट में मेरा इच्छा यही है कि जब हम जो स्टेडियम के हमारे उसमें बैठे हैं परमपिता परमेश्वर, जब हम यहाँ से हमारी जर्नी ख़त्म करके जाएं तो ईश्वर से सिर्फ यही 6 वर्ड्स एक्सपेक्ट करना चाहेंगे कि शाबाश बेटा, वेल प्लेड। बस इतना सुनना हमको कि आपने जो रोल प्ले किया, आपने जो खेल खेला है वो बहुत अच्छा खेला। उसको गर्व होना चाहिए परमपिता परमेश्वर को कि आपने को जो मैंने रोल दिया था, आपको जो मैंने गेम दिया था, वो आपने अच्छे से खेला। बस यही 4 शब्द हम सुनना चाहेंगे, यही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेंगे। थैंक यू सो मच। और हमें ऐसा लग रहा है आपके बोल से कि यू विल प्ले योर रोल द बेस्ट एंड यू विल ओन। अभी हमारे सामने एक और पार्टिसिपेंट्स आए। अभी इनका अनुभव सुनने के बाद हम मेडिटेशन करेंगे। ओम शांति, नमस्ते। ओम शांति, नमस्ते।
I'm Pradeep Kumar Misra. I have come all the way from Bhubaneswar. And I owe my gratitude to Mr. Prakash Chandra Misra. He is sitting here there. Because honestly speaking, prior to coming to this place, I had some other type of ideas that as if this Babas, they are doing this. I had such an idea with this. Honestly, I'm not telling anything wrong. But coming to this place, when I first joined this, I came to that meditation hall for meditation to join there at 4 o'clock in the morning. I was I cannot speak, I cannot express myself. It was so nice an experience. I actually joined there for 45 minutes. For the last 4 days, I am coming here and joining this, and all the courses I have joined here. And I am actually astonished to see the selfless services of these BK brothers and BK sisters. I had never imagined that they will be giving their worth in this way. I had never expected. So I am very much glad to find these things. And I am, with that, I remain. Thank you. Thank you so much. मेरा नाम नितिन कुमार है। शॉर्ट में बताएं बस। हाँ बिल्कुल 30 सेकंड में। बस यही कि दूसरी बार मैं यहाँ आ रहा हूँ। पहले मैंने SNT विंग का कार्यक्रम किया था। यहाँ की खीर और यहाँ का हलवा बहुत अच्छा लगा मुझे। और बस थोड़ा सा यही कहना चाहूँगा कि मंदिर, मस्जिद और सेंटर तो हमारे स्कूल है, असली होमवर्क तो हमको घर जा कर के करना है। तो इसी बात को मैंने थोड़ा आत्मसात किया है। गुरु ग्रंथ साहब में भी जिक्र आता है कि जिस घर में सुबह सुबह मेडिटेशन होता है वो घर ही गुरुद्वारा बन जाता है। जिस घर में सुबह सुबह मेडिटेशन होता है, भजन कीर्तन होता है, मेडिटेशन होता है, वो घर ही गुरुद्वारा बन जाता है। तो मेडिटेशन की भावना को और मैंने स्ट्रॉन्ग किया है। ओम शांति। अपना परिचय देते जाइए प्लीज भाई। मैं पीपावाव पोर्ट से आया हूँ। मैं रेलवे में स्टेशन मास्टर हूँ, पीपावाव पोर्ट। पीपावाव पोर्ट जी। एक लाइन गाऊंगा, एक लाइन। हमने आँखों से देखा नहीं है जिसे, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाके कला में इलाही दिया, वो बाबा आबू में मौजूद है। ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जो ब्रह्मा बाबा के पसीने में मौजूद है। ओम शांति। अब हम पूरा करने जा रहे हैं, प्लीज़। और अभी मेडिटेशन के साथ हम यहाँ वैलिडिक्ट्री सेशन पूरा कर रहे हैं। आपने जो भी अनुभव शेयर किए, उन अनुभवों को लेकर के यहाँ से जाएंगे और बहुत अच्छा होमवर्क करके नेक्स्ट टाइम आप यहाँ आएंगे एज अ BK रेगुलर स्टूडेंट, इन्हीं आशाओं के साथ। ओम शांति। ऑल द बेस्ट। सभी हो सुखी और सबका